Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are will be fine. Today I am going to upload this second video lecture over the topic ethanol from the chapter carbon and its compounds. Ethanol. Ethanol is actually a carbon compound, and this ethanol is in your syllabus. According to syllabus, we have to discuss ethanol, how it is prepared, what is ethanol, how is it prepared, give the chemical properties of ethanol as well as its uses. So, ethanol. What is ethanol? Ethanol is actually an alcohol. Alcohol means you better know ये एक किस्म की शराब है. इथेनॉल शराब है. इट इज अल्कोहल. सो जो इथेनॉल है, इथेन ऑल, इसमें दो कार्बन होंगे. इट मीन्स इट्स फॉर्मूला इज CH3CH2OH. ठीक है बच्चों. जो इथेनॉल है, इट्स फॉर्मूला इज CH3CH2OH. इसमें दो कार्बन है, एक और दो. सो it is having second number in homologous series of alcohols. अल्कोहल्स में इसका जो नंबर है दैट इज सेकेंड नंबर. पहला अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मूला है CH3OH. इट इज कॉल्ड एज मेथनॉल. इट इज फर्स्ट अल्कोहल. रोल नंबर 1. इसमें एक कार्बन है, सो इट इज कॉल्ड एज मेथनॉल. इसमें दो कार्बन है और OH ग्रुप है. OH इज ए फंक्शनल ग्रुप which denotes alcohols. So it is ethanol having two carbon atoms. It is second number in homologous series of alcohols. Remember this thing. It is formula is CH3CH2OH. It can also be written in another way. That means C1 and second C, H3 plus 2 5, H5OH. It means this OH, it is alcohol group. Alcoholic group इसको बोलते हैं according to functional groups. OH denotes alcohols. OH It contains OH. It also contains OH. It is ethanol. What is ethanol now? It is an alcohol. Remember, simple बोलूंगा मैं. It is an alcohol. Its formula is CH3CH2OH or C2H5OH. उसके बाद क्या है, जो इथेनॉल है, इथेनॉल की वहां पे क्या आती है, क्वेश्चन ऐसे आता है. 2009 में क्वेश्चन आया था. 2009 में क्वेश्चन आया था कि जो इथेनॉल है, हमें बताइए इथेनॉल कैसे हम प्रिपेयर करते हैं. नंबर 1 क्या बोलना है आप लोगों को, प्रिपरेशन इसकी. ठीक है. नंबर 2 क्या डिस्कस करना है, इसकी प्रॉपर्टीज, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज. एंड उसके बाद क्या डिस्कस करना है, इट्स यूजेस. 3 चीजें आपको इथेनॉल के रिलेटेड डिस्कस करनी है. नंबर 1 प्रिपरेशन इसकी, नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टीज, एंड थर्डली इट इज यूजेस. सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द पॉइंट प्रिपरेशंस. हाउ इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड. इथेनॉल कैसे हम प्रिपेयर करते हैं. इथेनॉल बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं. देयर आर 2 मेथड्स for the preparation of ethanol. 2 मेथड्स हमारे पास है इथेनॉल बनाने के लिए. नंबर 1 मेथड जो है, फर्स्ट मेथड, दिस इज फर्मेंटेशन. इट इज फर्स्ट मेथड इथेनॉल बनाने के लिए. हमारे पास जो पहला मेथड है उसका नाम है फर्मेंटेशन. जो ये फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन अगर हम सिंपली डिफाइन करेंगे, व्हाट इज दिस फर्मेंटेशन. It is the conversion of
large sugar molecules it is the conversion of large sugar molecules into ethanol in presence of yeast, इनको बोलते हैं, और ferments। 8th में पढ़ा होगा आप लोगों ने फ्रॉम द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फो, उसमें ये पॉइंट है व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है दीज आर यूजफुल टू अस, दीज आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। उसमें ये क्वेश्चन है फर्मेंटेशन, उनकी दीज आर आल्सो आवर फ्रेंड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये फ्रेंड्स हमारे हैं। हाउ दीज हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए हमें ये जरूरत पड़ती है कौन से वाले ऑर्गेनिज्म्स, फर्मेंट्स या ईस्ट्स, जिनको हम ईस्ट्स बोलते हैं या इनको हम फर्मेंट्स भी बोलते हैं। ये हमें काम आते हैं, हम इनसे तैयार करते हैं एक चीज दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल यू बेटर नो इट इज वेरी यूजफुल हाइड्रोकार्बन, इट इज वेरी यूजफुल कार्बन कंपाउंड। जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन में हमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यूज करने पड़ेंगे, ईस्ट्स और फर्मेंट्स। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं फर्मेंटेशन, बिकॉज इसमें यूज किए जाते हैं फर्मेंट्स। फर्मेंट्स बनाते हैं इसमें क्या, इथेनॉल। किनसे बनाते हैं, लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स। यहां पे एक चीज याद रखनी है, जो ये लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स है इनको बोलते हैं मोलेसिस। मोलेसिस, ठीक है। ये मोलेसिस कहां प्रेजेंट होते हैं, ये तो प्रेजेंट होते हैं एक शुगर केन में। शुगर केन यू नो, जो शुगर केन है इसको हम बोलते हैं, ये हमें शुगर बनाने, शुगर हम इससे तैयार करते हैं, ये एक किस्म का प्लांट है, इससे हम शुगर बनाते हैं, ठीक। नंबर 2 जो है उसमें ग्रेप्स आते हैं, मोलेसिस। मोलेसिस दीज आर लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स। कौन कौन सा लार्ज शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर केन और ग्रेप्स, इसमें ये होते हैं ये मोलेसिस। लेट सपोज हमारे पास एक मोलेस है, उसकी फॉर्मूला जो है दैट इज C11 C12 C12 H22O11, ठीक है बच्चों, C12 H22O11 दिस इज ए मोलेस, ठीक है। ये हमारे पास एक मोलेस है। ये जो ये मोलेस है किसमें प्रेजेंट है, अब या तो शुगर केन में है, या तो किसमें है, शुगर केन में या ग्रेप्स में, ठीक है। तो इसको हम ऐड करते हैं वाटर HOH। HOH मीन्स H2O, इट इज वाटर, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ईस्ट्स और फर्मेंट्स। ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ईस्ट्स या फर्मेंट्स, उसका नाम है इन्वर्टेस। उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेस, ठीक है। इन्वर्टेस की बदौलत ये जो ये मोलेस है ये डिकम्पोज हो जाता है, इससे 2 कंपाउंड्स हमें प्रोड्यूस होते हैं। एक है C6H12O6, you know this compound, this is glucose, and C6H12O6, this is fructose. 6 carbon compounds are produced here. One is glucose and second is fructose. These 2 compounds are further decomposed by ferments or yeasts produced by an enzyme। एक एंजाइम में प्रोड्यूस करते हैं, सक्रीट करते हैं, और ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज को क्या बनाते हैं, इथेनॉल। ऐसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लाऊंगा, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रक्टोज, ठीक है। ये ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी यहाँ पे ऐसे ही इसकी फॉर्मूला है, मगर इसमें थोड़ी स्ट्रक्चर में चेंज आती है, फिर स्ट्रक्चरल वेरिएशन होती है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, पहले इन्वर्टेस एंजाइम रिएक्शन करता है, ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस करते हैं, फर्मेंट्स। अब दूसरा एंजाइम भी यही प्रोड्यूस करेंगे, या इनको हम बोलते हैं फर्मेंट्स ही, यही दूसरा एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। एक एंजाइम प्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है, इन्वर्टेस। दूसरा एंजाइम भी यही प्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम है जाइमेस, उसका नाम है जाइमेस। पहला एंजाइम भी इन्होंने ही प्रोड्यूस किया, दूसरा एंजाइम भी यही प्रोड्यूस करेंगे।
पहले ये मोलेज को डिकम्पोज करेंगे, अब ग्लूकोज को डिकम्पोज करेंगे, तो वहां पे बनता है C2H5OH, C2H5OH। ओके, यहां ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखी है C2H5OH, इट मीन्स ये इथेनॉल हमारा है। ठीक है, हमारा इथेनॉल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और निकलेगा यहाँ पे twice CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हमने यूज किए ईस्टर्स और फर्मेंट्स, और इनकी बदौलत हमने प्रोड्यूस की फ्रॉम द मोलेसिस लार्ज शुगर मॉलिक्यूल जो है, इससे हमने प्रोड्यूस किया इथेनॉल। जब ये रिएक्शन होती है, ये एक एनएरोबिक रिएक्शन है। ठीक है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन है। इस एनएरोबिक रिएक्शन में क्या हुआ, ये ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, इसके साथ साथ और एक एंड प्रोडक्ट भी निकलेगा, दैट इज एनर्जी। और ये एनर्जी जो है ये यूटिलाइज करेंगे ये फर्मेंट्स, और ये फर्मेंट सर्वाइव करते हैं इजिली, फिर ये एनर्जी जो है यूज करके। ठीक है, तो अब क्या मसला है, अब मसला ये है, हमने प्रेपरेशन जो है पहले स्टार्ट किया, प्रेपरेशन किसकी, इथेनॉल की। इथेनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फर्मेंटेशन की बदौलत। ये जो ये फर्मेंटेशन है, इसके लिए कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, नो लैब इज रिक्वायर्ड, नो साइंटिफिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो क्या चीज चाहिए इसके लिए, एक आम फार्मर जो है ये भी इथेनॉल बना सकता है। फार्मर्स इजिली बाहर जो हम ये बाकी कंट्री जो है, जो इंडिया भी है, तो यहाँ पे जो ये इथेनॉल बनाते हैं ये फार्मर्स भी बनाते हैं। सो दिस इथेनॉल, दिस फर्मेंटेशन मेथड जो है ये एक कॉमर्शियल मेथड है, ये एक कॉमर्शियल मेथड है। फार्मर्स बनाते हैं ये इथेनॉल, किस लिए बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए इथेनॉल बनाते हैं। तो इथेनॉल हमें बना, नंबर 1 मेथड जो है दैट इज फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन, कन्वर्शन ऑफ लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स, जिनका नाम है मोलेसिस। ये मोलेसिस किसमें होते हैं, एक तो शुगर केन में होते हैं, दूसरे ग्रेप्स में होते हैं। इनकी फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, फर्मेंट डालते हैं और ये शुगर केन लाते हैं, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके फिर ये फर्मेंट्स इसमें डालते हैं बॉक्स में। ठीक है, फिर वहां पे ये एंजाइम डालते हैं, एक एंजाइम, फर्मेंट्स एक एंजाइम डालते हैं, उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेस, और दूसरा एंजाइम डालते हैं जिसका नाम है जाइमेस। यहां पे 2 एंजाइम्स यूज हुई, एक तो है इन्वर्टेस और दूसरा एक जो है उसका नाम है जाइमेस। इन 2 एंजाइम्स की बदौलत हमें क्या बना, इथेनॉल बना। मगर ये मेथड जो है इसके लिए कोई साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज्यादा लैब्स की जरूरत नहीं है, टूल्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक आम फार्मर जो है ये मेथड यूटिलाइज करके इथेनॉल बना सकता है। आम फार्मर शो बनाओ इथेनॉल एम जरिए आफ मेथड है शो कॉमर्शियल मेथड, बिकॉज जो ये कॉमर्शियल वर्ड यहाँ पे यूज होता है, इट मीन्स कि ये फार्मर्स इथेनॉल बनाते हैं फ्रॉम लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स, किस लिए, टू रेज देयर इकोनॉमी, फॉर मनी, पैसा कमाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा। इथेनॉल जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, इथेनॉल जो है ये किस चैप्टर से टॉपिक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड से। तो इथेनॉल क्या है, इट इज एन अल्कोहल, इट इज फॉर्मुलाइज CH3CH2OH और C2H5OH। जो ये OH है इट डिनोट्स अल्कोहल ग्रुप, तो ये याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, इसमें 2 कार्बन एटम्स है, सो इट इज सेकंड नंबर इन होमोलॉगस सीरीज। जो अल्कोहल्स की होमोलॉगस सीरीज है, पहला रोल नंबर जो है दैट इज मेथनॉल, सेकंड है इथेनॉल, तीसरा है प्रोपेनॉल, फोर्थ वाला जो है दैट इज बुटानॉल, इसी तरह से डेकेनॉल तक जाता है ये अल्कोहल्स भी। तो हमें डिस्कस क्या करना है, इस टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस क्या करना है, नंबर 1 प्रेपरेशन इसकी, नंबर 2 प्रॉपर्टीज एंड नंबर 3 यूजेस। प्रेपरेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। एक मेथड डिस्कस किया मैंने फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा, तो ये चीज आपको जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा मेथड जो है वो हम डिस्कस करेंगे।
दूसरा मेथड, इथेनॉल हम बनाते हैं, हमारे पास दो मेथड्स हैं, यहां मैंने ऊपर लिखा है अभी। एक मेथड है उसका नाम है फर्मेंटेशन, और दूसरा मेथड जो है दैट इज हाइड्रेशन ऑफ इथीन, हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन जो है इसकी हम हाइड्रेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। मगर कितना वाटर हम ऐड करेंगे? लिमिटेड वाटर ऐड करना है। दूसरी टर्म भी है इसके रिलेटेड, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ एक्सेस वाटर। दो टर्म है, यहां भी मैंने एडिशन किया किसकी? वाटर की, वाटर ही ऐड करता हूं मैं। डाइल्यूशन आल्सो मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, मगर डिफरेंस है। हाइड्रेशन में हम करते हैं एडिशन ऑफ लिमिटेड वाटर, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, और डाइल्यूशन में करते हैं हम एडिशन ऑफ एक्सेस वाटर, एडिशन ऑफ एक्सेस वाटर। दो चीजें याद रखनी है। यहां पे मैंने बोला पहला मेथड जो है इथेनॉल बनाने के लिए, जो प्रिपरेशन के लिए दो मेथड्स है। पहला मेथड जो है दैट इज फर्मेंटेशन, और जो दूसरा मेथड है इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन मॉलिक्यूल हमें लेना है। इथीन की फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इथीन मॉलिक्यूल है। ये इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन एथ मीन्स दो कार्बन एटम्स, और ईन मीन्स यहां पे डबल बॉन्ड है बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं इथीन। इट इज एन अल्कीन, इट इज एन अल्कीन। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं एथ, दो कार्बन एटम्स। इन मीन्स दिस डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज ए हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स का ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसको क्या करनी है? हमें हाइड्रेशन करनी है। हाइड्रेशन यू मीन एडिशन ऑफ लिमिटेड वाटर, मगर हाइड्रेशन करनी है यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो है इसकी फॉर्मूला है H3PO4, H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में हमें करनी है इसकी हाइड्रेशन, HOH ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ठीक है, इथीन इसको ऐड करना है वाटर, HOH, इट मीन्स H2O, H2 एक और दो H और O, H2O, ये हो वाटर। ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल की क्या करनी है? हाइड्रेशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यहां पे जो ये वाटर है ये हो जाएगा आयोनाइज। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। ये H पॉजिटिव, इसको चार्ज चढ़ेगी। ठीक है, और ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन होगा ये। ठीक है, ये H वाला H पॉजिटिव आयन जो है ये जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है, ये जो ये OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये वाला जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है बच्चों, यहां पे है C, एक और दो H, ये हुआ नंबर 1 H, नंबर दूसरा H, और एक H मिला यहां से इस वाटर मॉलिक्यूल से मिला, और एक H, इसको ये बन गया CH3। ठीक है, कितने बॉन्ड आए इस कार्बन को? 1 2 3, और ये हुआ फोर्थ वाला बॉन्ड। अब जो ये डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, और जो ये OH है ये जाएगा इस कार्बन के पास। इसके पास ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन है? 1 और 2 हाइड्रोजन, एक है एक हाइड्रोजन
दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। और मिला इसको ये OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइल आयन। चलो बच्चों ये खोल के स्ट्रक्चर है, इसी को मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगा। CH3, C1, H कितने हैं इसके पास, 1 2 और 3, ये बन गया CH3, ये बन गया CH3। ओके ओके, वेट वेट, यहां पे मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। C है 1 और H कितने हैं, 1 2 और 3, हुआ CH3, ठीक है, CH3, ठीक है। और बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ऐसे हम लिखेंगे डायरेक्टली C। इसके पास कितने H है, 1 और 2, हुआ CH2, और मिला इसको OH नेगेटिव आयन, ये बना हमारा CH3, CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल मैंने बनाया। अब दो मेथड्स है हमारे पास इथेनॉल बनाने के लिए। नंबर 1 मेथड जो है, फर्स्ट मेथड जो है दैट इज फर्मेंटेशन। नंबर 2 जो है इट इज हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन मॉलिक्यूल की हम हाइड्रेशन करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4, तो वहां पे बनता है हमें इथेनॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, एक तो इथेनॉल के बारे में डिस्कस किया और इसकी प्रेपरेशन। अब इसके बाद रहता है ये वाला पोर्शन मैंने आज डिस्कस किया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉपर्टीज और यूजेस डिस्कस हो सकती है, ठीक है। उम्मीद रखते हैं कि दूसरा वीडियो भी जल्दी ही हम जो अपलोड करने वाले हैं। उम्मीद ये भी रखते हैं कि ये जो ये वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा और इट विल गिव यू मोर बेनिफिट। थैंक्स अ लॉट।